प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रकाश रंगन में। और आज की खबर आपको लेकर आए हैं हिसाब कंट्रोवर्सी पर पूर्व मंत्री का बयान। चलिए बात करेंगे हम फिजूल की बातें करने की जगह शिक्षा का स्तर सुधारें, अतिथि शिक्षकों को नियमित करें सरकार। जयवर्धन सिंह। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्टर मणिधरी टाइम्स। गुना पूर्व मंत्री एवं राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह हिजाब को लेकर दिए जा रहे बयान पर शिक्षा मंत्री को नसीहत दी है कि जयवर्धन सिंह ने कहा है कि भाजपा सरकार के मंत्री फिजूल की बातें करने की बजाय मध्य प्रदेश में शिक्षा स्तर सुधारने पर ज़्यादा ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने और सरकार के मंत्रियों द्वारा जो बात कहते हैं उसे पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस बात को निकल कर आई है कि भ्रष्टाचार करने की ओर ध्यान ना दें। इस तरह से आपको बता देते हैं कि बुधवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए श्री सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा हिजाब बंद किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा की स्थिति क्या है, इसलिए शिक्षा मंत्री इस दिशा में काम करना चाहिए। जबकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लगातार नौकरी से निकाला जा रहा है। वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच 6 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। अब इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार है। इस तरह से आज उनके घरों की स्थिति क्या होगी, आइए सुनते हैं जयवर्धन सिंह को। वो खत्म करेंगे मध्य प्रदेश में। ये सब बेफजूल बातें हैं। शिक्षा मंत्री को मेरी सलाह है कि वो ध्यान दे शिक्षा पर। आज जो स्तर है शिक्षा का पूरे प्रदेश में गिरता जा रहा है। असर रिपोर्ट में अनेक बार इसका उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो गुणवत्ता है शिक्षा विभाग की वो पूरे देश में सबसे कम है। उसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अतिथि शिक्षक आंदोलित है, परेशान हैं। लगभग 50 से 70% युवा जो अतिथि के पद पर थे सालों से, उनको हटाया गया है। तो यहाँ पर आज के समय पूरे मध्य प्रदेश में चाहे बच्चे हो चाहे शिक्षाकर्मी हो वो परेशान है। और अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री बेफजूल बयानों में व्यस्त हैं। इस तरह से एक खबर और निकल कर आई। अतिथि शिक्षकों को 4 माह से नहीं मिला वेतन। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षक ब्लॉक इकाई के बीओ को आवेदन देकर वेतन दिलाने की मांग की गई है। ब्लॉक अतिथि शिक्षक 4 माह से वेतन के लिए भटक रहे हैं, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री प्रियंका मौजूदगी में गुरुवार को अतिथि शिक्षकों ने बीओ पीसी शर्मा को आवेदन कर समस्याओं का निराकरण करने को कहा है, वेतन दिलाने की मांग को कहा है। और अतिथि शिक्षकों ने अल्प मानदेय बताया है कि श्रेणी के 5,000, 7,000 और 9,000 दिया जाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि एक कुशल श्रमिक के वेतन से भी कम है और सरकारी छुट्टी पर रविवार की वेतन भी काट दिया जाता है। तो बड़ी संगति है। संकुल प्राचार्यों के द्वारा उपस्थिति 3 या 4 माह में दी जाती है। इसके बाद बिल बनने में विलम्ब होने से जैसे अनुमोदित प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण हर महीने वेतन नहीं मिलता है। इससे अल्प मानदेय भोगी अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी के चलते अवसाद में जा रहे हैं। भविष्य के निर्माता अवसाद के चलते बच्चों को अच्छी शिक्षा देने को मजबूर हैं। अफसरशाही के कारण वेतन भुगतान में हो रही देरी और इसे दूर किया जाना चाहिए। बीओ पीसी शर्मा के द्वारा कल ही अनुमोदित बिल कॉपी मिली है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और अतिथि शिक्षकों को सरकार कब करेगा उद्धार। इस तरह लॉलीपॉप के दम पर अपना भविष्य बिगाड़कर बच्चों का भविष्य तक बिगाड़ रही है सरकार। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के साथ
इतना गहरा प्रभाव किया है सरकार ने कि जिसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के मंदिर में शिक्षक ही होता है जो कि बच्चों के भविष्य बनाता है, मगर उसी शिक्षक भविष्य भाजपा सरकार के आश्वासन पर अधूरे वादे के कारण अतिथि शिक्षकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए और अपनी ही सेवा का निर्वहन करते हुए, परंतु उनकी अपना अधिकार नहीं होता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि भाजपा की सरकार में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसका बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। निवाली अतिथि शिक्षकों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया है और इस विकासखंड निवाली के अतिथि शिक्षकों द्वारा आज नगर के रेस्ट हाउस पर अतिथि शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें नियमितीकरण और वेतन विभागीय परीक्षा को लेकर गुरुजी की तरह नियमित किया जाए, इस तरह वेतन दिया जाए की मांग और विकास जिला शिक्षा अधिकारी निवाली ज्ञापन के द्वारा सौंपा गया है। अतिथि शिक्षकों के पान सेम ब्लॉक के द्वारा साहेब राव पटेल अतिथि शिक्षक संघ निवाली के अध्यक्ष प्रियंका मंडलोई ने बताया है कि अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन मान नहीं दिया जाता है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 14 वर्षों से निर्देश अनुसार अल्प मानदेय पर मजदूरी की तरह घसीटा जाता है और उनके कंधों पर पूरे परिवार का वजन होता है। इस तरह से विभाग उनको परमानेंट के साथ नहीं कर रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार उन्हें वर्ग 1 में 9,000, वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 3 में 5,000 रुपये देती है, जो कि उन्हें पूरा नहीं दिया जाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि बहुत सोचनीय बात है कि बताया जाता है कि अतिथि शिक्षक दोनों सूचियों को अनुमोदित हो गया है और सभी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों के बिल भी अभी तक नहीं बने हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है सरकार और वोटों के नाम पर अपनी सत्ता चाटना चाहती है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए सरकारें कुछ नहीं करना चाहती। थोड़ी बहुत शर्म और लज्जा बची हो तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आत्महत्या करने से सरकार बचा सकती है। हमारे वर्तमान अतिथि शिक्षक जितने भी बचे हैं उन्हें विभागीय परीक्षा लेकर या उन्हें वर्ग 3 पर नियुक्ति देने की कृपा करें और जो हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक जिन्होंने आत्महत्या की हैं उनके परिवारों के लिए उनके घर में एक एक व्यक्ति को नियमित नौकरी दी जाए। हम लोगों का बस आप लोगों से इतनी अपील है ताकि उनका घर परिवार अच्छे से गुजर सके। वो किसी के भाई, किसी के पति और किसी के भाई थे। इस तरह से अब एक और मनचले विधायक का बयान सुन लीजिए। निर्णय हुआ है, उनको 25 नंबर अतिरिक्त भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी जो उनके लिए बन सकेगा सरकार काम करती है। सिर्फ एक अतिथि शिक्षक एक वर्ग के लिए, एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है। अगर अतिथि शिक्षकों को भी अतिथि बनाकर बुलाया तो वो सरकार ने बुलाया है, तो निश्चित रूप से उसका पूरा प्रयास नियमितीकरण कब जी। विभागीय परीक्षा तो दो यार, अभी आपने सुना विधायक ने कहा 25 अंक उनको दिए गए हैं। झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि जैसे ही राजनीति में कूद गए हों तो उन्हें पाठ पढ़ा दिया गया हो। इस तरह से 25 अंक नहीं दिए गए थे, वो 25 अनुभव के आधार पर जिन लोगों ने पढ़ाया था 2018 में ही दे दिए गए थे। वो अब की कह रहे हैं 2022 की। कितने झूठे विधायक हैं। इस तरह से आप बात कर लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान यूपी उत्तराखंड को लेकर भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार और धामी सरकार ने लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं। वहीं आपको बता देते हैं पानी दिया है। मौसम ख़राब होने की वजह से उत्तराखंड यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पहुंचे। इस तरह से उन्होंने फ़ोन पर ही नागरिकों को संवाद किया है और विचार साधा है और आप सभी का धन्यवाद किया है। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह को। घर घर में पीने का पानी अगर नल से देने की काम किया है तो मोदी जी और धामी जी की सरकार ने किया है। लगातार काम चल रहा है। मेरी बहनें वहां बैठी होगी, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके घर में नल लगा के पाइपलाइन बिछा के टोटी वाले नल से पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। कांग्रेस में तो पानी नहीं बचा, तो पीने का पानी ये कांग्रेस कहां से देगी? हमने तय किया है गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर गैस के निःशुल्क दिए जाएंगे और हमारे गरीब बीपीएल परिवार की बहनों हम 2,000 रुपए प्रति माह की दर से बहनों
किसानों को सहायता राशि देंगे, गरीब बच्चों को 1000 रुपया दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कृपा करके माननीय प्रधानमंत्री 6000 देते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, पुष्कर धामी ने तय किया है कि 2-2000 की 3 किस्त, ये 6000 रुपया राज्य सरकार भी देगी, 12000 रुपया किसानों के खाते में आएगा और गरीब किसान का इससे कल्याण हो जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में, जिसमें अपना यमुनोत्री क्षेत्र भी शामिल है, तेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे नेटवर्क के निर्माण के लिए पर्वतमाला योजना शुरू की जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे चलेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जो परिवहन को बढ़ावा, जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने तय किया है कि जो गरीब असंगठित मजदूर है, उन गरीबों को 6000 रुपए तक की पेंशन हर महीना दी जाएगी, ताकि बुढ़ापा ठीक कट सके 60 साल की उम्र के बाद। और एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी प्यार के खिलाफ नहीं है। प्यार तो माता और पिता से बेटा बेटी को भी होता है, भाई बहन में भी प्यार होता है। हम प्यार का सम्मान करते हैं, लेकिन लव के नाम पर जिहाद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। हम कड़ा कानून बनाएंगे और जिसने इस तरह की गड़बड़ की, उसको सीधे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम करेंगे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गलत चीजें नहीं चलेगी, कानून का राज होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आपको वचन है। मेरे बहनों और भाइयों, 4 धाम के अलावा एक 5वां धाम बन रहा है, सैन्य धाम, जिसके द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। हम उत्तराखंड के सैनिकों को प्रणाम करते हैं, वीर जवानों को प्रणाम करते हैं। जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल होता है, तो हाथ में बंदूक उठा के सबसे पहले उत्तराखंड का नौजवान सीमा पर जाता है और दुश्मन को ढेर करता है। और लड़ते लड़ते अगर गोली कभी खानी पड़ी, तो पीठ पे गोली कभी नहीं खाई। उत्तराखंड के जवान ने गोली खाई तो सीने पे गोली खा के भारत माता का मान बढ़ाया है। ये उत्तराखंड की जवानी, बहनों और भाइयों, इसका सम्मान करके उत्तराखंड के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगाएगी। कांग्रेस के झांसों में मत आना आप बिल्कुल। देखिए, हमारे तो नेता थे, हमारे सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी जी। भारत को भगवान का वरदान है मोदी जी, 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के नेता है पुष्कर धामी जी। पुष्कर का मतलब होता है तालाब, और कमल तालाब में ही खिलता है। विकास का कमल पुष्कर खिलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बने। कांग्रेस बता दे तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है भाई। अगर कांग्रेस के किसी नेताओं की मीटिंग में कह दो मुख्यमंत्री जी, तो 25 एक नेता खड़े होके नमस्कार करने लगते हैं, एक दूसरे की टांगा खींची में लगे। अभी कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा, हरीश रावत ने ट्वीट करके कहा, कांग्रेस में मगरमच्छ घुसे आए हैं, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है। ये हरीश रावत, उनके अध्यक्ष गौड़ियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। एक बार केकड़ों में प्रतियोगिता का किसी व्यक्ति ने निश्चय किया और बर्तन में बहुत से केकड़े डाल दिए कि देखो कौन पहले निकलता है। अब बड़ी देर तक केकड़े निकले ही नहीं। ध्यान से देखा कि केकड़े निकल क्यों नहीं रहे, तो बर्तन में एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे थे, कोई दूसरे को चढ़ने ही नहीं दे रहा था। कांग्रेस तो केकड़ा पार्टी हो गई है, एक दूसरे की नेता टांग खींच रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये खेल कांग्रेस में चल रहा है, और इसलिए कांग्रेस भला नहीं कर सकती बहनों और भाई।
ये विकास के काम भी नहीं कर सकती। विकास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, भ्रम में मत आइए। पवित्र धाम, 4 धाम में से एक धाम यमुनोत्री के संपूर्ण विकास के लिए, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ उम्मीदवार केदार सिंह रावत को विजयी बनाइए। केदार समर्पित है, लगनशील है, मेहनती है, समाज सेवी है। एक नहीं अनेकों विकास के काम इनने पहले भी किए हैं। मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक है केदार। इन्होंने बेरोजगार नौजवानों के लिए केंद्रीय सेवा में आरक्षण हेतु रवांटा, जौनपुरी समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय अनुसूची में शामिल करवाया। विकास कार्य में ग्राम पंचायतों के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम 2007 को उत्तराखंड में लागू करवाया। ताली बजा के केदार का स्वागत कीजिए। चिन्याली सोड़वा बड़कोट में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा खुलवाई। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को कायाकल्प का कानून पर्वतीय जोत चकबंदी अधिनियम 2016 बनाकर लागू करवाया, जिससे श्रम, समय और पलायन रुके और सरकारी योजनाओं का किसानों को लाभ मिले। 40 नई सड़कें, 28 सड़कों का डामरीकरण, बेसिक से डिग्री कॉलेज में फर्नीचर, कंप्यूटर, शिक्षक भवनों की व्यवस्था, वंचित परिवारों 2 को छानियों तक निःशुल्क बिजली की व्यवस्था। यमुनोत्री धाम के विकास के लिए 34 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करवाया। मैं कितने काम गिनाऊं? धन्य ऐसा विधायक और धन्य जनता जिनको इतना बढ़िया विधायक मिला है। एक बार ताली बजा के फिर केदार रावत का स्वागत कीजिए। और आज मैं आपको वचन दे रहा हूं, आज मैं नैनीताल की मां नैनी की पवित्र नगरी से मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर में बैठ के आपको वचन दे रहा हूं, केदार रावत अपने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और केदार अकेले नहीं है, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खड़े, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े, और जरूरत पड़ी तो ये शिवराज मामा भी पीछे नहीं रहेगा। मैं इनकी गारंटी लेता हूं, विकास की गारंटी लेता हूं। केदार जब पुकारोगे तो मामा भी विकास में सहयोग करने आ जाएगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, दूर बस समझना। आज नहीं आ पाया, अगली बार जरूर यमुनोत्री आऊंगा। मेरा यमुनोत्री विधानसभा के भाई बहनों से सबसे निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, केदार रावत को अपना विधायक बनाएं, पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाएं और विकास की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप जाएं। बोलिए, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, केदार रावत को विधायक बनाएंगे, धामी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे। तो आओ मेरे साथ संकल्प लो कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही चैन की सांस लेंगे, कमल के फूल की बटन दबाकर ही चैन की सांस लेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के केदार रावत और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, बजरंगबली का मुक्का बनाइए, पंजा नहीं, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मामा भी फिर आपसे मिलने जरूर आएगा, अगली बार मामी को भी साथ लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, जहां पर हमारे एक साथी राजेंद्र पाटीदार जी, जो कि अतिथि शिक्षक थे, बिरमावल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो फांसी के फंदे पर लटक गए। और कहां लटके? जिस शिक्षा के मंदिर में वो पढ़ाते थे, वहां ही उनको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं नहीं मानता ये आत्महत्या है। मैं ये मानता हूं कि उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करा गया है। जिस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करा गया, उनको उनका सम्मान नहीं दिया गया, इस तरह से बहुत सारे अतिथि शिक्षक
पूरे प्रदेश में है, जहां पर हमारी भाइयां बहनें पूरी तरह से परेशान हैं, पर यह सरकार शिवराज सिंह चौहान जी उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। वो क्या चाहते हैं? एक सम्मान की जिंदगी, 2 वक्त की रोटी और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा सके, उनकी जरूरतें पूरी कर सके। पर यह सरकार ना उनको नियमित कर पा रही है, ना उनकी परीक्षा ले पा रही है, ना उनको वरीयता के हिसाब से नियमित करा जा रहा है। जब हमारी बहनें शिवराज सिंह चौहान जी के पास जाती हैं अपने इंसाफ के लिए, उनको राखी बांधने के लिए, तब उनको डंडे से उनका स्वागत करा जाता है। इसी प्रताड़ना से, इसी असम्मान से और इसी बेचैनी के कारण बहुत सारे अतिथि शिक्षक अब लगातार आत्महत्या करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को यह कहना चाहूंगा, विशेषकर राजेंद्र भाई पाटीदार के परिवार को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ी जाएगी जब तक हमारे भाई राजेंद्र पाटीदार जैसे कई अतिथि शिक्षक जिनने बलिदान दिया है उनको सम्मान नहीं मिलता, उनको उनका हक नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.